Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. Once again I am here with you for practicing NMTCAT Chemistry MCQs preparation. So let's get started. So question number 1 is, the major source of organic compound is, हमारे ऑप्शंस हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनरल्स बोथ ए एंड बी। तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस तो हैं जो हैं ये तो मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन जो मिनरल्स है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स होते हैं। सो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो हैं दे आर द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 2 इज, which of the following is an alicyclic compound? So as we know कि alicyclic compounds कौन से compounds होते हैं, ऐसे compounds जो कि cyclic भी हों but they are not aromatic, cyclic हों but not aromatic. Okay, so अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन जो होता है ये तो एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि एलिसाइक्लिक की डेफिनेशन ये भी है कि साइक्लिक हो लेकिन उसमें कोई बेंजीन रिंग ना हो, एरोमेटिक ना हो। ठीक है, तो नेफ्थलीन जो है इट इज एरोमेटिक, क्योंकि इसमें तो 2 बेंजीन के रिंग आ जाते हैं। तो नेफ्थलीन जो है इट इज एरोमेटिक, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है साइक्लोहेक्सीन। अब अगर साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर हम बना के देखें तो साइक्लोहेक्सीन किस तरह से होता है, दिस इज साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सीन जो है इट इज साइक्लिक, ये साइक्लिक भी है बट इट इज नॉट एरोमेटिक। ये भी ऑप्शन अगर अगले देख लें, ये तो साइक्लिक है बट इट इज नॉट एरोमेटिक। ठीक है, जो साइक्लोहेक्सीन है। उसके बाद है नियोपेंटीन। तो नियोपेंटीन जो है ये तो साइकिल ही नहीं है, मीन्स ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है। और जो डी ऑप्शन है इट इज पायरिडीन। अब पायरिडीन जो है ये भी एरोमेटिक होता है, तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन जो है वो हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि साइक्लोहेक्सीन जो है इट इज साइक्लिक बट it is not aromatic, so our answer is cyclohexene. Next question is, organic compounds can be classified, किस लिहाज से, मीन्स उनकी क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है उनको हम किस किस बेसिस पे कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो यस, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। एंड ऑप्शन बी इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी हम लोगों को पता है कि फंक्शनल ग्रुप की बेस पे हम कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए एंड एसिड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत सारे जो है फंक्शनल ग्रुप की बेस पे भी हम उनको क्लासिफाई करते हैं। ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड डी इज नीदर ए एंड बी। सो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि इन दोनों बेसिस पे, ये जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों करेक्ट हैं, इन दोनों के बेसिस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या है, फॉर्माइल ग्रुप CHO। तो ये तो ठीक है, फॉर्माइल ग्रुप, ये फॉर्माइल ग्रुप ही है। सियानो ग्रुप CN, यस ये भी सियानो ग्रुप ही है, ये भी ठीक है। इमाइनो ग्रुप, इमाइनो, तो ये भी ये अमाइनो ग्रुप ही है। C डबल बॉन्ड NH जो होता है इट इज इमाइन, ये इमाइन ही है, इमाइनो ग्रुप ही है। एंड N नाइट्रो ग्रुप एंड N डबल बॉन्ड O। सो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। क्यों, क्योंकि NO इज नॉट नाइट्रो, NO नाइट्रो नहीं होता, एंड दिस इज बेसिकली नाइट्रोसो। NO is nitroso, not nitro. नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप इज NO2
और यहाँ पे क्या है N डबल बॉन्ड O, सो N डबल बॉन्ड O इज नाइट्रोसो। सो हमारा आंसर क्या है, दिस ऑप्शन डी इज अवर आंसर बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट। नाइट्रो ग्रुप इज नॉट NO, NO इज बेसिकली नाइट्रोसो। NO क्या होता है, नाइट्रोसो कहलाता है। और नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, NO2। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो, ये वाला ऑप्शन हमारा जो है वो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जैसे कि हमें पता है कि एक एटम जो होता है साइकिल के अंदर वो डिफरेंट आ जाता है, उसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए इज पिरोल। तो पिरोल अगर हम बनाए, पायरोल है हमारे पास। पायरोल क्या होता है, इट इज बेसिकली 5 मेंबर्ड रिंग एंड इसके अंदर क्या आ जाता है, NH। सो ये तो हमारे पास क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। उसके बाद है हमारे पास फ्यूरैन। फ्यूरैन का क्या स्ट्रक्चर होता है, 5 मेंबर्ड रिंग होता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। उसके बाद है जी एनिलीन। एनिलीन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो एनिलीन क्या होता है, नीचे एक बेंजीन रिंग होता है। एनिलीन में क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होता है और उसके ऊपर NH2 अटैच होता है। दिस इज एनिलीन, दिस इज एनिलीन। और पायरिडीन अगर हम देखें तो पायरिडीन में क्या होता है, दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग। ये एक 6 मेंबर्ड रिंग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन अटैच होता है। सो ये हो गया पायरिडीन। तो अब अगर हम इनको देखें तो पायरोल था, पायरोल में क्या हुआ, एक नाइट्रोजन NH अटैच हो गया, कार्बन की जगह N आ गया। सो दिस इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर हम फ्यूरान को देखें तो इसमें क्या है, फ्यूरान में O आ जाता है, सो ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। लेकिन अगर हम एनिलीन की बात करें तो एनिलीन में जो साइकिल है उसमें कोई भी हेट्रो एटम मौजूद नहीं है। जो NH2 अटैच है साइकिल में तो नहीं आ रहा। सो इट मीन्स दिस इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सो हमारा आंसर क्या है, एनिलीन। क्योंकि एनिलीन में जो साइकिल है, यानी कि जो नीचे बेंजीन रिंग लगी हुई है, उसके अंदर बेंजीन रिंग के अंदर तो कोई भी हेट्रो एटम नहीं है ना। सो हमारा जो आंसर है वो क्या है, एनिलीन। एनिलीन इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is functional group of thioalcohol। ये क्या है, OH। OH क्या है, इट इज, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। NH2 ये अमाइन है। SH जो है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ थायोअल्कोहल। ठीक है, और इसका एक और नाम भी होता है, दूसरा नाम इसका क्या है, मार्केप्टो। एक नाम इसका थायोअल्कोहल है, इसको थायोल भी कहते हैं, और दूसरा इसका नाम कौन सा है, मार्केप्टो। इसके दो नाम होते हैं। अगर MCAT में, MCQs में कोई भी किसी भी नाम से आ सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि SH जो है उसके दो नाम हैं। एक हम इसको थायोल कहते हैं, यानी कि थायो अल्कोहल, और दूसरा जो इसका नाम है वो क्या है, मार्केप्टो है। और CHO बेसिकली दिस इज फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप। सो हमारा आंसर क्या है, SH। हमारा आंसर क्या हुआ, SH। This is the functional group of thioalcohol. Question number 7 is, on the basis of functional group, organic compounds can be divided into। functional group की बेस पे organic compounds को हम किस में डिवाइड, क्लासिफाई कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में, या फिर B क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ओनली। तो यस, हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में। और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इतने ज्यादा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ A एंड B, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, all of the following are inorganic in nature except। सारे जो हैं वो इनऑर्गेनिक नेचर के हैं सिवाय। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट तो इनऑर्गेनिक नेचर का ही है, जिसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3। दिस इज इनऑर्गेनिक।
इन नेचर Na2CO3। उसके बाद हमारे पास है कार्बन डाइसल्फाइड, तो दिस इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक इन नेचर, CS2, ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक इन नेचर है। उसके बाद है शुगर, शुगर एंड ऑप्शन डी इज ग्रेफाइट। अब शुगर जो है दिस इज कार्बोहाइड्रेट, शुगर जो है कार्बोहाइड्रेट है, तो ये तो 100% ऑर्गेनिक इन नेचर है, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, क्योंकि शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, शुगर क्या होती है, बेसिकली दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो शुगर है वो तो कार्बोहाइड्रेट है, तो शुगर जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है, और जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। तो जो ग्रेफाइट है वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सो शुगर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो हमारा आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन जो है, दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज all of the following are the examples of heterocyclic compounds except सारे जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं एक्सेप्ट। तो ये क्या है जी, पायरिडीन है। पायरिडीन तो हम जैसे कि पीछे डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज बेसिकली 6 मेंबर्ड रिंग, लेकिन एक क्या आ जाता है बीच में, नाइट्रोजन, एक कार्बन की जगह आ जाता है नाइट्रोजन। सो ये क्या हो गया, ये तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। उसके बाद पायरोल और फ्लोरेन का भी हम पीछे देख चुके हैं। टॉलवीन का क्या स्ट्रक्चर होता है, टॉलवीन का अगर हम लोग देखें तो दिस इज बेसिकली, टॉलवीन क्या होता है कि इट इज 6 मेंबर्ड रिंग होता है, बेंजीन, नीचे बेंजीन लगा होता है और ऊपर क्या लग जाता है, CH3। सो दिस इज टॉलवीन। तो अगर हम टॉलवीन को देखें तो इसमें कोई भी हेट्रो एटम मौजूद नहीं है रिंग के अंदर। सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि टॉलवीन इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सो हमारा आंसर क्या होगा, टॉलवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बतानी है हम लोगों ने स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इज ऑर्गेनिक मीन्स लाइफ और लिविंग, तो हाँ ये तो ठीक है। इनऑर्गेनिक मीन्स लाइफलेस या फिर नॉन लिविंग सोर्स, तो ये भी ठीक है। मीथेन द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हाँ ये भी ठीक है, मीथेन इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारा आंसर क्या है, ACN एंड सोडियम कार्बोनेट जो है दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये वाला जो आंसर है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि HCN और Na2CO3 दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर, ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ये हमारा आंसर जो है और ऑप्शन इज, राइट ऑप्शन इज डी। सो आज हम लोगों ने कुछ MCQs कर लिए प्रैक्टिस के लिए, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। सो गिव अ बिग थम्स अप टू माय वीडियो इफ यू लाइक इट, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।